के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां रूस और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में लगातार जो जंग हो रही है उसको रोकने के लिए अमेरिका रूस के लिए अगर दिखे तो बीते कल सऊदी अरब में बैठक की गई। अमेरिका रूस के बीच ये अहम बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें कई बातों पर सहमति बनी और इस बैठक में आपसी रिश्तों को सुधारने की भी पहल की गई। दोनों देश जल्द ही अपने दूतावासों को भी चालू करेंगे जो बीते लगभग 3 साल से बंद है। लेकिन वहीं रूस और यूक्रेन मुद्दे पर भी 3 बातों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 3 साल से चल रहे इस युद्ध पर विराम लग जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से काफी नाराजगी दिखाई दी है, क्योंकि इस बैठक में शामिल ना होने की वजह से यूक्रेन को इसमें बैठक में नहीं बुलाया गया, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति काफी नाराज हैं। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो थोपा हुआ फैसला कतई नहीं मानेंगे और ऐसे में कैसे लगेगा अब इस युद्ध पर विराम, ये सवाल लगातार बना हुआ है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल हुई बैठक में किन बातों पर सहमति बनी है रूस और अमेरिका के बीच में। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक हुई और इस बैठक में कहीं ना कहीं यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर सहमति दोनों देशों के बीच बनती हुई नजर आई। यूएस और रूस के बीच में यूक्रेन संघर्ष पर उच्च स्तरीय टीमों की भी नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि जो यूक्रेन के और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस पर जल्द से जल्द विराम लग सके। साथ ही आपसी हितों पर भविष्य के सहयोग के लिए भी आधार तैयार करना, जो दोनों के रिश्ते हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनको किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर सहमति बनी है। साथ ही प्रक्रिया उत्पादक तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर भी प्रतिबद्ध है, यानी कि दोनों देश जो है अपने रिश्तों को मजबूत भी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी है कि दोनों देशों के जो दूतावास हैं उन्हें भी अब जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा, जो पिछले 3 साल से बंद है। द्विपक्षीय संबंधों में आने वाली परेशानियों को दूर किया जाएगा। एक परामर्श तंत्र को भी स्थापित किया जाएगा ताकि उससे हम परामर्श लिया जा सके दोनों देशों की तरफ से, तो उस परामर्श तंत्र को भी अब स्थापित किया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर सहमति कहीं ना कहीं बन गई है, लेकिन इस सहमति पर ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो थोपे हुए फैसले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब यूक्रेन को ही अगर आपने नहीं बुलाया तो यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करने का क्या महत्व है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की ने रियाद वार्ता को किस तरीके से खारिज किया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने रियाद वार्ता को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और कहा है कि यूक्रेन को मीटिंग में ना बुलाना हमारे लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि सोचिए जब अगर यूक्रेन को लेकर ही बात हो रही है तो आखिर यूक्रेन को इस बैठक से दूर क्यों रखा गया। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि कोई भी हमारी पीठ पीछे कुछ भी तय ना करे, जो भी तय होगा हमारे सामने होगा और हम मौजूद रहेंगे। युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन के बिना नाले कोई भी फैसला। 10 मार्च तक फिलहाल सऊदी अरब की यात्रा भी ज़ेलेंस्की की तरफ से टाल दी गई। हालांकि वो कल इस यात्रा को करने वाले थे, लेकिन यात्रा भी अगर करते तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होते। तो फिलहाल इस यात्रा को भी टाल दिया गया है और यूक्रेन को वार्ता में नहीं बुलाने पर ज़ेलेंस्की की तरफ से सीधे तौर पर ऐतराज और नाराज ज़ेलेंस्की नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करेंगे ताज़ा अपडेट के साथ। शुभेंदु, अगर देखें तो ये बैठक काफ़ी अपने आप में अहम रही और इस बैठक के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं और एक तरह से देखें तो ये सफल बैठक रही, क्योंकि कई बातों पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। अमेरिका और रूस के बीच जो संबंध है उन पर भी कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन साथ ही जो युद्ध की बात है उस पर भी कई बिंदुओं पर सहमति बनती हुई नजर आई है। बिल्कुल कृतिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी रियाद में। पहली बार यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद रूस और अमेरिका के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने सीधे एक टेबल पर आपस में बातचीत करी। ये पहली बार था करीब 3 सालों में कि ऐसी बातचीत हुई। लेकिन एक सीधा संदेश जो राष्ट्रपति ट्रंप देना चाहते हैं यूक्रेन युद्ध से संबंधित वो ये है कि अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूरोप, यूक्रेन, रशिया, अगर ये युद्ध रोकना चाहते तो अब तक रोक लेते। 3 साल से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जो ये युद्ध रुकेगा ये केवल अमेरिका के जो एफर्ट्स हैं उसी की जरिए रुकेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो शक्ति है आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, उसके कारण रुकेगा। यही कारण है कि वो सीधे बातचीत रूस से करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ना तो यूरोप के लीडर्स को अपने साथ टेबल पर बिठाया और ना ही यूक्रेन जिनकी धरती पे ये युद्ध चल रहा है उनसे सीधा परामर्श किया।
हालांकि जो उनके यूएस और यूके के जो यूक्रेन के जो डेलीगेट हैं कैथ केलॉग, उन्होंने ये बात साफ करी है ब्रसल्स में कल कि किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा बातचीत से। जो यूरोप के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, यूक्रेन की लीडरशिप है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो साफ दिख रहा है। वो सीधे रशिया से संबंध जोड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल इसमें देखना ये होगा कि जब दो देशों के बीच में बात हो रही है यूक्रेन को लेकर, तो यूक्रेन की तरफ से नाराजगी है, और अगर ये नाराजगी दूर नहीं हुई तो किस तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाएगा, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।